Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are doing well in this Ramadan. आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स एंड क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स. These are very new techniques for quantifying burden of diseases, जो कि दो इंतहाई इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके आपको क्वांटिफाई करती हैं कि कितना बर्डन है डिजीज़ का और उससे कितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ लॉस हो जाते हैं. वो इंफॉर्मेशन है लेंथ ऑफ स्टे इन अ डिजीज़ या लेंथ ऑफ लाइफ एंड अलोंग विद प्री मेच्योर डेथ. अगर एक बंदे ने सरवाइव करना था किसी कंट्री में जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 या 82.5 या 83 है, फॉर एग्जांपल जापान, या अगर पाकिस्तान में आप ले लें 63 एंड 64 फॉर अस. सो यहाँ पर अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 63-64 साल और उसने 50 या 55 ईयर्स या 60 ईयर्स पे उसकी डेथ हो जाती है, सो उसके कुछ साल प्री मेच्योर डेथ की वजह से ज़ाया हो जाते हैं. सो उन दोनों को इंफॉर्मेशन को कंबाइन हम यूज़ करते हैं कॉलीज एंड डेलीज में. सो हम इस इन इन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने की करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ. सो लेट्स बिगिन. सो इस लेक्चर में है कि डेलीज क्या होती हैं, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ क्या है, क्या हो सकता है इनमें, कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, और इम्पॉर्टेंटली कि डेली को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, कैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं और इनको यूज़ करते हैं, और इनकी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म के बारे में भी. तो जी, डेलीज क्या है? डेलीज का जो टर्म है वो निकला है डी फॉर डिसेबिलिटी, ए फॉर एडजस्टेड, एल फॉर लाइफ, एन वाई फॉर ईयर्स. सो इसको हम कहते हैं कि जी ये डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स हैं. अब ये क्यों कंस्ट्रक्ट किए गए हैं? तो ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं इनको क्वांटिफाई करने के लिए इसको बनाया गया. ये एक कॉमन मेजरमेंट है जो कि मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटीज़ के लिए यूज़ होता है. इससे आपको अपने बर्डन ऑफ डिजीज़ के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलती है एंड यू कैन यूज़ इट फॉर एनी डिज़ाइनिंग ऑफ एनी इंटरवेंशन और अंडरस्टैंडिंग योर your burden of disease. So it also facilitate in comparison of all types of health outcomes, जो कि किसी भी इंटरवेंशन से आप करते हैं. आप कोई इंटरवेंशन करते हैं तो आप किस आप किसी आउटकम को देख के आप वो इंटरवेंशन डिज़ाइन करते हैं, पैसे लगाते हैं. तो अगर एक इंटरवेंशन का आउटकम अच्छा है तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर उसका आउटकम अच्छा नहीं है तो कैसे पता चलेगा? तो अगर 2 3 4 इंटरवेंशंस हैं उनको आपस में आप कंपेयर करते हैं तो उसके लिए आप डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स या को देख सकते हैं कि उससे, या कॉलीज को आप देखते हैं कि जी इससे क्या फ़र्क पड़ा है, डिसेबिलिटीज़ पे क्या कम हुई है या कोई फ़र्क नहीं पड़ा. तो आप मुख्तलिफ इंटरवेंशंस को कंपेयर भी कर सकते हैं यूजिंग. अब जी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो सबकी बड़ी है. हमारी तकरीबन 63 और 64 है. इस तरह दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. जो जापान है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा है, अराउंड 85 ईयर्स ऑफ एज. सो अब ये इंक्रीज़ तो हुआ है. लाइफ करने के लिए भी ये मेजर्स यूज़ होते हैं. इसी तरह
जब आप इंटरवेंशंस को कंपेयर करते हैं, उनके आउटकम को कंपेयर करते हैं कि इससे आपकी कॉस्ट कितनी आई है इस इंटरवेंशन के ऊपर, और इससे इफेक्ट क्या आया है आपके मॉर्बिडिटी में, आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट आई है। तो किसी भी इंटरवेंशंस को कंपेयर करने के लिए आप डेलीज और कॉलीज यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। एक इंटरवेंशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल रीनल डिजीज़ के लिए कोई भी एक ट्रीटमेंट आई है नई, जिससे जो उसकी प्री मेच्योर डेथ है, अगर एक बंदे ने 60 या 65 साल के ऊपर मरना है, तो उस वो अगर 5 साल कम हो जाए उस इंटरवेंशन से, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो उससे ज़्यादा बढ़ जाए, तो एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल इंटरवेंशन, तो क्या होगा, हमें पता ये चलेगा कि जी ये जो इंटरवेंशन है ये कॉस्ट इफेक्टिव है। सो हम डिस्कस कर रहे थे कॉली एंड डेलीज। अब कॉलीज जो है वो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स हैं, जो कि वो टाइम है या उतना टाइम है जितना टाइम आप एक परफेक्ट हेल्थ के साथ गुजारते हैं, क्वालिटी के साथ गुजारते हैं। दूसरी तरफ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स हैं, जो कि टर्म यूज़ होता है जब आप जिससे जो कि आप वो वक्त जो आपका ज़ाया हो जाता है। अब कैसे ज़ाया होता है? एक तरफ ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जो कि एक कंट्री में रहता है जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 63 इयर्स 64 इयर्स है, उसकी डेथ हो जाती है 50 इयर्स पे। तो जो 15 साल या 13 साल का वक्त है वो उसके लॉस्ट हो गए बिकॉज ऑफ डेथ। अब अगर वो 40 साल की उम्र में डिसेबल हो गया था, क्वाड्रिप्लेजिक हो गया था, या उसको स्ट्रोक हो गया, या कोई रीनल डिजीज हो गई, या कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि उसको हो गई है एट द 40 इयर्स, और वो 10 साल तक उस कंडीशन के साथ रहा है, तो वो जो 10 साल जिस कंडीशन के साथ रहा है, वो उसको हम कहते हैं ईयर ऑफ लाइफ लिव्ड विद डिसेबिलिटी। सो ये दो चीज़ें जब आप कंबाइन करके निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेलीज। जबकि दूसरी तरफ जो उस बंदे ने जो 50 इयर्स में जितने इयर्स परफेक्ट हेल्थ के साथ गुजारे हैं, मतलब 100% हेल्थ के साथ, हेल्दी और क्वालिटी के साथ, उसको हम कहते हैं कि ये कॉली है। सो एक कॉली का मतलब ये है कि एक साल एक बंदे ने परफेक्ट हेल्थ के साथ गुजारा है, जबकि डेली जो है ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। डेली है जब आपका सारा साल ज़ाया हो जाता है बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी और डेथ। पॉसिबल यूज ऑफ डेलीज अब कहाँ हो सकती है? सो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज। एनालिसिस, एक तो आपको अपने बर्डन ऑफ डिजीज़ के बारे में पता चल जाता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है इससे। आपने अभी तक पढ़ा होगा सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रेवलेंस और इंसिडेंस। तो प्रेवलेंस से आपको सिर्फ इतना ही अंदाज़ा होता है कि जी एक बीमारी कितने लोगों में है पॉपुलेशन में, या इंसिडेंस से कि नए कितने नए लोग बीमार हो रहे हैं। जैसे अब कोरोना है तो आप उनकी इंसिडेंस को देख रहे हैं। आप इससे कितना लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी इफेक्ट हो रही है, या वो उसकी वजह से उसकी कितनी लाइफ जो है वो एक बीमारी के साथ गुजर रही है, वो हमें उसका पता नहीं चलता। सो ये एक और एडवांस्ड
टेक्निक्स है जिससे हम बर्डन ऑफ डिजीज़ की एनालिसिस फर्दर कर सकते हैं कि एक डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन। तो डिप्रेशन और स्ट्रोक, या डिप्रेशन और रीनल डिजीज़, या डिप्रेशन और कार्डियक डिजीज़, या कोई और ऐसी डिजीज़, उनमें आप फ़र्क सिवेरिटी से करते हैं कि ये बहुत सिवियर है, जो कार्डियक डिजीज़ है। लेकिन कार्डियक डिजीज़ से उतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ़ेक्ट नहीं होती जितनी कि डिप्रेशन से होती है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा टाइम आपका अगर डिप्रेशन में गुजरता है तो उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ़ेक्ट होती है। सो हर एक बीमारी के लिए इन्होंने मुख्तलिफ वेटेज निकाले हैं, जो आप प्लीज़ पढ़ें कि कौन सी डिजीज़ के लिए क्या है। सो आप ये भी एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंसिडेंस और प्रेवलेंस यूज़ होता है, इस तरह डेलीज और कॉलीज का कंसेप्ट यूज़ होता है। ये फर्दर आपके एनालिसिस को एक्सप्लेन करता है। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ अल्टरनेटिव इंटरवेंशंस, जिस तरह पहले भी हमने डिस्कस किया कि जी आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस को अगर दो या दो से ज़्यादा इंटरवेंशंस या ट्रेडिशनल और नया कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी आप देख सकते हैं कि वो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। Selection of package or list of interventions deliverable within the available budget। So आप उसके बाद फिर अगर आप एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस का पता चलता है, डेलीज और कॉलीज का पता चलता है, तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इंटरवेंशन ज़्यादा बेहतर होगा आपके बजट में। तो जी व्हाट इज़ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी, ये आप पढ़ें ज़रूर। डब्ल्यूएचओ की स्टडी है, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूएचओ ने इसको स्टडी किया कि क्वांटिटेटिव ओवरव्यू ऑफ द बर्डन ऑफ डिजीज़ वर्ल्ड वाइड। तो बहुत सारे कंट्रीज़ और ग्लोबल जो डेलीज़ और कॉलीज़ हैं कि कौन सी बीमारियों के कितने डेलीज़ हैं और कॉलीज़ कितने हैं। आप हैरान होंगे कि मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है हमारे, वो ज़ाया हो जाते हैं हर साल बिकॉज ऑफ द डिजीज़ बर्डन। क्योंकि आप काम नहीं कर सकते, आप काम पे नहीं जा सकते, आप फुल फंक्शनल कैपेसिटी पे नहीं होते। तो अगर एक बंदा है, ही इज़ लिविंग बट ही कैन नॉट वर्क, या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब है, काम पे नहीं जा सकता, अपना फुल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वो ज़ाया हो जाते हैं। सो बहुत सारे साल, ईयर्स, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स ज़ाया हो जाते हैं हर साल बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिजीज़। और कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन टाइम वो बीमारियों में ज़ाया हो जाता है। सो ये बेसिकली हम उन चीज़ों के लिए कर रहे हैं कि हमारा कितना टाइम ज़ाया हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिजीज़। It combines information about a loss of quality of life with traditional epidemiological information on mortality। सो पहले भी हमने इसको डिस्कस किया कि हम ट्रेडिशनल जो एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है और ऑन मॉर्टेलिटी, उसको कंबाइन करके हम इसको देखते हैं। जैसे डेलीज है, एक डेली जो है उसको आप एक्सप्रेस करते हैं, ऑल हेल्थ आउटकम्स आर एक्सप्रेशन। अगर आप एक डेली जो है वो ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट प्लस ड्यू टू प्रीमेच्योर डेथ प्लस ईयर्स ऑफ लाइफ लिव्ड विद डिसेबिलिटी, इन दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके हम डेली को लिखते हैं। पॉसिबल यूज ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी, epidemiological surveillance of trends across borders and over time, projections हम कर सकते हैं for future burden of disease, basic
basis of information for decision making on priorities in health research and health policy. तो अब आते हैं क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स की तरफ। क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स जो है बेसिकली इट वाज इन्वेंटेड अराउंड 1970, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा इन 1990s। कॉलेज जो है ये बेसिकली एक कंबाइन अरिथमेटिक प्रोडक्ट है दो चीज़ों का। वो क्या है? अ मेजर ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ कंबाइंड विद लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 63 इयर्स है और जो मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ ईयर्स है वो अगर एक है, एक का मतलब ये है वन कि परफेक्टली हेल्दी है। सो अगर ये वो परफेक्टली हेल्दी है तो वो 63 ही होंगे। एंड इफ इट इज़ लेस देन वन, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिनके साथ अगर एक बंदा रह रहा हो तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एक नहीं होती बल्कि वन से कम होती है। और ज़ीरो का मतलब ये है कि डेथ। सो अगर इसके अराउंड किसी भी जगह फॉर एग्जांपल किसी की 0.5 है क्वालिटी ऑफ लाइफ और वो 63 इयर्स तक सरवाइव करता है, तो 63 इंटू 0.5 विल बी अराउंड 37.5 और समथिंग। सो ये आपको डिनोट करता है कॉली के एक बंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह है। जो Delhi है is an alternative tool which emerged in 1990s as means of quantifying the burden of disease. सो जो दिल्ली है दूसरी तरफ ये भी 90s में आया और ये बेसिकली बर्डन ऑफ डिजीज़ को क्वांटिफाई करने के लिए आया। सो जो दिल्ली है ये सम है लाइफ लॉस्ट, ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ड्यू टू प्री मेच्योर मॉर्टेलिटी या डेथ, एंड ईयर्स लिव्ड इन डिसेबिलिटी या विद डिजीज। सो वो जितनी लाइफ है जिसके साथ वो रहा है उन दोनों का कंबाइंड अगर आप सम लेते हैं तो उसको हम कहते हैं डेली। फॉर डेली सेवेरिटी स्केल वेयर बाय ज़ीरो इक्वेट्स परफेक्ट हेल्थ। अब आप देखिए कॉली में ज़ीरो का मतलब ये था कि डेथ, यहाँ पे ज़ीरो इक्वेट्स परफेक्ट हेल्थ एंड वन इक्वेट्स डेथ। वहाँ पे ज़ीरो जो था वो डेथ थी, यहाँ पे एक जो है वन इज इक्वल टू डेथ। तो ये डेलीज और कॉलीज का कॉन्सेप्ट जो है ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। इसके अलावा इसमें वेट फैक्टर आर एज एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट सोशल प्रेफरेंस टुवर्ड्स लाइफ ईयर्स ऑफ अ यंग एडल्ट ओवर एन ओल्डर एडल्ट और अ यंग चाइल्ड। तो ये मतलब हर एज में आप उसको इक्वल वेटेज नहीं दे सकते। इसमें एज एडजस्टमेंट्स होती हैं, इसमें डिस्काउंट्स होते हैं विद टाइम। सो इसके जो फ्यूचर हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनको देख के आप डिस्काउंट दे सकते हैं जो वेटेज होता है किसी भी डिजीज़ का। तो ये चीज़ें भी इसमें, तो ये आप देख सकते हैं डिजीज़ बर्डन मेजर्ड इन डेलीज जो है 1990s और 2020 की प्रोजेक्शंस हैं। तो पहले जो थी आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डायरियल डिजीज़, पेरिनेटल कंडीशंस, फॉलोड बाय डिप्रेशन एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज़ एंड सीवीएज और फिर ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स। और जो 2020 की प्रोजेक्शंस हैं इसमें आप इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन जो है ये सबसे ज़्यादा है, 5.9% एंड 5.7% ऑफ द टोटल ग्लोबल डेलीज। इस तरह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो थर्ड नंबर पे है जो कि 9 नंबर पे था इन 1990। इस तरह जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो अम, अम, तो जो 2020 है इसमें बेसिकली क्या होगा कि इसमें जो
नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है क्रॉनिक नेचर की, जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से होती है, जैसे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, डिप्रेशन, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, COPDs, ये लीड करेगी इन टर्म्स ऑफ डेलीज। तो डेली बेसिकली कंस्ट्रक्ट कैसे होती हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना। A daily is basically a health outcome measure with two main components. एक है क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस्ड ड्यू टू अ डिसेबिलिटी, ठीक है, कि कितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी इफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ लिविंग विद अ डिसेबिलिटी, और जो लाइफ टाइम लॉस होता है बिकॉज ऑफ प्री मेच्योर डेथ, कि अगर किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक मुल्क में 64 है और उसकी डेथ बिफोर दैट टाइम हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं प्री मेच्योर मोर्टेलिटी। तो उसका सारा टाइम अलोंग विद जो क्वालिटी जितनी रिड्यूस हुई है, 1 इज़ परफेक्ट हेल्थ। सो अगर 1 से 0.9 हुआ है, 0.8 हुआ है, 0.7 हुआ है, कितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस हुई है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं डेली। तो ये जी डेली ड्यू टू लिविंग विद डिसेबिलिटी, आप देख सकते हैं नो डिसेबिलिटी 5 इयर्स तक। फॉर एग्जांपल एक बच्ची है जो कि 82.5 इयर्स लाइफ स्पैन है पूरा, ये फीमेल्स की फॉर एग्जांपल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो कि हाईएस्ट है जापान की, लेट्स अज्यूम। सो अगर 82.5 इयर्स तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 5 साल की उम्र में एक बच्ची को बिलो नी एम्पुटेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ अ माइन एक्सप्लोजन, ठीक है, माइन एक्सप्लोजन होता है। 5 साल तक एक बच्ची होती है, ठीक होती है, बिल्कुल हेल्दी, 5 साल की उम्र में वो माइन एक्सप्लोजन का शिकार होती है और वो 82.5 इयर्स तक जिंदा रहती है, ठीक है। अब उसके हम डेलीज कैलकुलेट करते हैं कि कितनी है। तो अगर आप 82.5 ईयर से 5 साल निकालें तो ये बनते हैं 77.5 ईयर्स। तो 77.5 ईयर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं बाय द वेट ऑफ डिसेबिलिटी, तो अगर वो डिसेबल रहती है कुछ ख़ास डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी के साथ फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, जो कि 77.5 ईयर्स हैं, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं विद 0.3, ठीक है, जो कि वेट एडजस्टमेंट है डिसेबिलिटी के लिए। तो ये बनते हैं 23.3 डेलीज। तो उसके 23.3 years लॉस हो गए बिकॉज ऑफ दिस लिविंग विद डिसेबिलिटी। इसी तरह आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये दूसरा ग्राफ है जिसमें सेम 82.5 years लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, प्री मेच्योर डेथ होती है बिकॉज ऑफ MI, लेट्स से कि 50 इयर्स की एज में। तो जो रेड एरिया है वो ये हिस्सा है जो कि प्री मेच्योर डेथ की वजह से लॉस्ट हो गई है कम्प्लीटली। तो अगर आप 82.5 से 50 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आते हैं 33.5 या 32.5 ईयर्स। सो 32.5 ईयर्स जो है वो आपके बनते हैं बिकॉज ऑफ प्री मेच्योर डेथ। इसी तरह इसमें आप देख सकते हैं कि एक खातून होती है जो कि विद डिसेबिलिटी होती है 5 साल की उम्र से, और उसकी प्री मेच्योर डेथ हो जाती है समवेयर एट द एज ऑफ 50। तो आप इसको फिर कैलकुलेट करेंगे द सेम, कि आप 50 इयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद वेट डिसेबिलिटी, और
5 साल तक तो वो हेल्दी है, उसको प्लस आपके जो 50 ईयर्स की उम्र में जिसकी डेथ हो जाती है 82.5 ईयर्स से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास 32.5 ईयर्स उसके लॉस हो गए बिकॉज ऑफ प्री मेच्योर डेथ। सो इसमें दो कंडीशंस कंबाइंड दी हुई हैं। एक तरफ तो जो रेड एरिया है ऑन दी एक्स एक्सिस, सो ऑन द टॉप, ये आपकी वो उम्र है जिसमें वो डिसेबिलिटी के साथ रहती है, और जो डेलीज जो पूरा रेड हुआ हुआ है ये वो एरिया है जो कि प्रीमेच्योर डेथ की वजह से लॉस हो गए। सो इन दोनों को आप ऐड करते हैं। तो ये वही कैलकुलेशन है जिसमें द कैलकुलेशन ऑफ डेलीज ऑफ अ वुमन हु हैज बीन डेफ सिंस शी वाज 5 एंड डाइज व्हेन शी इज 50। तो जो डिसेबिलिटी वेट ऑफ डेफनेस है उसको 0.33 सेट किया हुआ है। तो नंबर ऑफ हेल्दी लाइफ ईयर्स जो है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं विद द डिसेबिलिटी वेट ऑफ हेल्थ जो कि ज़ीरो है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ जो है वो आपके बिल्कुल 5 है, बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ है। सो परफेक्ट हेल्थ को हम यहाँ पे ज़ीरो से डिनोट करते हैं। तो आपको पहले ही ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। सो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ जो है जो बिल्कुल हेल्दी थे 5 साल, उसको हमने मल्टीप्लाई किया विद ज़ीरो। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया, नंबर ऑफ हेल्दी लाइफ ईयर्स जो है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं विद द डिसेबिलिटी वेट ऑफ फुल हेल्थ जो कि यहाँ पे ज़ीरो था। लाइफ ईयर्स विद डिसेबिलिटी 50 साल है, डिसेबिलिटी वेट फॉर डेफनेस जो है वो 0.33 है। तो 50 को 50 को आप मल्टीप्लाई करते हैं विद 0.33 एंड यू गेट अ स्कोर जो कि वो उम्र है जिसमें वो डिसेबिलिटी के साथ रही है। एंड देन यू मल्टीप्लाई the life years lost into the weight of the death जो कि 1 है। so 30 into 1 is 30। तो ये टोटल 47.35 डेलीज बनते हैं जो कि उसके लॉस हो गए, मतलब इतने साल उसने उसके लॉस हो गए आइदर ड्यू टू डिसेबिलिटी, डिजीज और डिसेबिलिटी, और ड्यू टू प्री मेच्योर डेथ। उनके कंबाइंड का ये प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास 47.35 है। इस पे आप कंट्रीज अपने बर्डन ऑफ डिजीजेस को कैलकुलेट करती हैं डेलीज के कंसेप्ट को ले। डेली एंड कॉलीज जो है, डेली बेसिकली इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कॉली। कॉली एडजस्टेड क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स क्योंकि उसके अपोजिट है। बोथ कॉन्सेप्ट कंबाइन इंफॉर्मेशन अबाउट लेंथ ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि आप कि बेसिकली कितनी लेंथ ऑफ लाइफ रही और वो किस क्वालिटी के साथ रही। दोनों आपको यही इंफॉर्मेशन बता रहे होते हैं, आइदर यू टेक कॉली और यू टेक डेली। दोनों एक दूसरे की अपोजिट है, लेकिन दोनों ही लेंथ ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंबाइंड इंफॉर्मेशन के साथ उसकी एनालिसिस कर रही होती है। सो अ नेगेटिव a daily, basically one positive daily is a negative कॉली, या एक पॉजिटिव कॉली इज अ नेगेटिव डेली। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये दोनों एक ही तरह की इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, लेंथ ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसी तरह आप इसमें देख सकते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया कि अगर 5 साल की उम्र में एक बंदे की डिसेबिलिटी होती है एंड ही और शी लिव्स टिल 50 एंड 50 पे वो उसकी डेथ हो जाती है, तो आप उसमें दोनों को कंबाइंड करते हैं। तो डेलीज में आप हेल्दी ईयर्स लॉस्ट को देख रहे हैं, कितनी उम्र ज़ाया हो गई है। कॉलेज में आप हेल्दी ईयर्स गेंड को देखते हैं कि अगर आप कोई ऐसी इंटरवेंशन लेके आए
जिससे एक डिसेबल बंदा, फॉर एग्जांपल डेफ है, वो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। तो जब उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, डेफनेस नहीं होगी, तो डेलीज रिड्यूस हो जाएगी, कॉलीज बढ़ जाएगी। सो ये आप समझे, जब आप इंटरवेंशन कर रहे होते हैं तो आप क्या देखते हैं, आप उसकी हेल्थ गेन्स को देख रहे हैं कि हेल्दी ईयर्स गेन्ड किस तरह हुए। तो अगर आप किसी इंटरवेंशन से इसको प्रूव कर सकते हैं, देन पीपल थिंक ऑफ दोज इंटरवेंशंस के उसको आप इंक्लूड करें इन इम्प्रूविंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन। ये अगेन डेली स्कोर है विद एज, वेट एंड डिस्काउंटिंग। 5 साल की उम्र की बच्ची है जिसको बिलोनियम पोटेशन होती है, 2.5 ईयर्स तक रहती है। आप इसमें देखें, हमने पहले भी डिस्कस किया, लाइफ ईयर्स लिव्ड विद डिजीज 77.5 है। अगर आप 82.5 से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू गेट 77.5 इनटू डिसेबिलिटी वेट जो कि 0.3 है, इनटू एज, वेट एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो अगर कोई आप एज और डिस्काउंटिंग फैक्टर आप लगाते हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट दीज आर अ लिटिल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए पहले, वो विदाउट डिस्काउंटिंग और विदाउट गिविंग एनी एडिशनल डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब ये जो डेली अप्रोच है, इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, फॉर अ नंबर ऑफ इनफैक्ट डिस्क्रिमिनेशंस, जो कि यंग और एल्डरली, ठीक है, अगर यंग बंदा है तो आप उसकी एज को, मतलब 1 साल को, और जो 60, 65, 70 ईयर्स के एज में वो सरवाइव कर रहा है, उन दोनों को आप एक जैसे काउंट करते हैं। तो अगेन आप आपकी जो फंक्शनिंग है वो उस एज पे रिड्यूस हो जाती है एज कम्पेयर टू अ यंग एज। तो अगर इसमें ये है कि आप यंग और एल्डरली को दोनों को एक जैसे यूज़ कर रहे हो, तो डिस्क्रिमिनेशन, फ्यूचर जनरेशन्स, फ्यूचर हेल्थ बेनिफिट्स को आप इसमें देख रहे हैं। डिसेबल्ड का आप क्या करेंगे, वेमेन, मेन वुमेन डिफरेंसेस होती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके डिफरेंसेस का ख्याल नहीं रखा गया, सिर्फ ये स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस हैं। डिफरेंसेस